हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग मीन राशि वालों के लिए, जी हाँ, पाइसिस के लिए, और जानने की कोशिश करूँगी उनके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं, और अगर कोई उनकी विश है क्या वो मैनिफेस्ट हो रही है या नहीं। ऑलराइट, ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइसिस के लिए बिना देर के, और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में उनके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। पाइसिस, थैंक यू। Pisces, thank you very much. Alright, let's see. Pisces, what is coming for you? Let's find out. Oh wow, we have the Justice card. आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है ना, अगर आप हो सकता है किसी लॉ मामले में थे या फिर लॉ रिलेटेड कोई अगर आपकी सिचुएशन रही है, उससे आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है आप बाहर निकलने वाले हो। अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आप ट्रैप थे ना, उस चीज़ में डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें एक डिसबैलेंस रही है, तो यूनिवर्स जो है इस चीज़ का आपको फाइनल आउटकम, आपको फाइनल रिवॉर्ड देने वाला है। पाइसिस, कोई लिब्रा पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, और उनके साथ अगर आपकी कोई कार्मिक इशू रही है तो इसमें क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है। पाइसिस, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स इज़ विथ यू, इफ़ यू आर करेक्ट, इफ़ यू आर राइट, सो नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आने वाले हफ्ते में जो कुछ भी होगा आपको वो कार्मिक रिवॉर्ड जैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऑफ कोर्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपने हमेशा सामने वाले को प्रायोरिटी दी, सामने वाले को महत्व दिया, सामने वाले को लेकर हमेशा सोचा, उसी के बेटरमेंट के लिए सोचा, बट सामने वाले ने आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे आपने सोचा था। राइट, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई ऐसे ट्रीट करे जैसे हम सामने वाले को ट्रीट करते हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो, आपने इस पर्सन को प्रायोरिटी दी हो, आपने इस पर्सन को मौका दिया हो अपनी ज़िंदगी में आने का, आपको समझने का, बट कहीं ना कहीं इस पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है आप एक कपल हो सकते हो जिनके साथ आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, और मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई थी ना, इस चीज़ पे मुझे एक चेंज डेफिनेटली इस हफ्ते नज़र आ रहा है। चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चली गई थी, ये सिचुएशन अब धीरे धीरे फेड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कार्मा अपना रोल प्ले कर रही है, तो अगर आप सही हो, अगर आप अपने जगह पे सही हो, तो यूनिवर्स आपके साथ है। ये मैसेज बार बार मेरे कान में गूंज रहा है दैट यूनिवर्स इज़ विथ यू। जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, जो पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दिए हैं, आपके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो ये पर्सन जो है इस बात का रिग्रेट करने वाले हैं। ऑलराइट, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके वर्क में मुझे एक फ़्लो नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने वर्क और करियर में स्टेबल नहीं थे, अगर आप अपने वर्क और करियर में जो है, अगर आपको एक पेस नहीं मिल रही थी, तो ये पेस आपके लाइफ में आ रहा है। आपके वर्क और करियर में जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब आपको पहचानने लगे हैं, लोग अब आपको प्रायोरिटी देने लगे हैं, लोग आपको समझते हैं। अगर पहले ऐसा था कि आप बहुत गुमसुम से रहते थे, अगर आपको हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता था ना, इस हेजिटेशन से आप बाहर आने वाले हो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है किसी भी डिसीजन को लेते वक्त। कभी आप हाँ बोलते हो, कभी आप ना बोलते हो। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई सिचुएशन रही है जहाँ पे आप हाँ और ना के बीच में रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि इस चीज़ से अब आप बाहर निकलने वाले हो। आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर के थे, बहुत ज़्यादा रिजिड थे चीज़ों को लेकर, तो अब ये चीज़ें आपके लाइफ से डेफिनेटली जो है वो फेड हो रही है। एस ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर ये किसी पर्सन को लेकर क्लैरिटी है, ये पर्सन को लेकर भी क्लैरिटी यूनिवर्स आपके लाइफ में दे रही है। आपके लाइफ में नए रास्ते खुल रहे हैं, नए ऑप्शंस खुल रहे हैं। जो कुछ भी फेडेड था, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सफ़र किया है, तो उस प्रॉब्लम से भी आप डेफिनेटली जो है बाहर आने वाले हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अब समझ पा रहे हो कि आप क्या हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब तक बहुत ज़्यादा लॉस्ट थे अपने लाइफ में। आपको पता ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है। आप बस गो विद द फ्लो वाले, मतलब आप बस फ्लो के साथ जा रहे थे। बट अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ क्या है, आपको आगे क्या करना है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये क्लैरिटी भी मुझे इस हफ्ते आते हुए आपके लिए नज़र आ रही है। वाओ, वी हैव द चैरियट कार्ड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मुझे ये मैसेज नज़र आ रहा है। तो जी हाँ, अब आपके लाइफ में ना आप, क्योंकि अब अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे हो, आप अपने आप को समझने लगे हो, आपको पता है कि अब आप अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो ना, तो अब चीज़ें जो है बहुत जल्दी जल्दी आपके लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है। चाहे आपका पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे आपके फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग हो, चाहे आप अगर कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए, मैं अपना काम कर पाऊँ, तो सेटलमेंट मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में ये सेटलमेंट हो सकता है। आपके करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, तो आपके करियर में जो है मुझे एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। ये हफ्ता आपके लिए आपके करियर वाइज भी अच्छा हो सकता है। आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको लोग समझ सकते हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ लोग अगर यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए। ऑलराइट, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। जैसे कि मैंने बोला था, जस्टिस का कार्ड देखकर ही मैंने बोला था, आपकी इंटेलिजेंस खुल रही है पाइसेस, आपका विजडम बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशंस आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की डेफिनेटली नहीं सुनते हो। आपको लगता है मैं इंट्यूशन का सुनूंगा या सुनूंगी तो आई विल बी रॉन्ग। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। आपकी इंट्यूशंस आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपकी मैं क्या ही बोलूँ, आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, और वो भी एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है। तो अब जो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगे ना, उसमें आप अपनी डेफिनेटली इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि इंट्यूशन आपको अब सही गाइड करने वाली। अगर अब तक आप ऐसे डाउटफुल सिचुएशन में रहते थे जहाँ आपको लगता था कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, या फिर आप समझाना कुछ और चाहते थे, लोग आपको गलत ले लेते थे ना, मिसअंडरस्टूड करते थे ना, इस चीज़ में अब क्लैरिटी नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन की स्टेट से आप बाहर निकलने वाले हो। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ का टाइम है। अपने आप को टाइम दे पाइसेस, अपने आप को इवॉल्व होने का मौका दे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को किसी शेल के अंदर पैक करके रखा था। आप ज़्यादा खुल के जीना आप शायद भूल गए थे, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांध के रखा था, और ये चीज़ अब आप तोड़ रहे हो, आप इस चीज़ को तोड़ के बाहर निकलने वाले हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन पास्ट से आ रहे हैं। ये पर्सन पास्ट के फ्रेंड हो सकते हैं, पास्ट का कोई पास्ट माने पास्ट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ये इस जन्म का पास्ट नहीं। तो ये पर्सन जो है आपके कोई सोल ग्रुप या सोल फैमिली से हो सकते हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं। आपके लाइफ में ना आपको एक अपलिफ्टमेंट देने आ रहे हैं। माने कि अगर आपकी लाइफ अब तक स्लो चल रही थी, अगर अब तक आपको चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन थी ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आ रहे हैं आपको एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए। हो सकता है ये पर्सन आपके कलीग हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते थे,
ये पर्सन आपको मन ही मन पसंद भी करते हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज करे, अपने दिल की बात बोले आपको। तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए एक प्रपोजल आ रहा है, और अगर आप सिंगल नहीं भी हो तो कोई पर्सन जो है वो आपको स्टॉक कर रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहा है आपको एक पुश देने के लिए, अगर अब तक आप आगे नहीं बढ़ पाए हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ी पास्ट की प्रॉब्लम्स बाकी है, तो ये पर्सन अचानक से ही आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपको एक डायरेक्शन देने वाले हैं जिसकी आपको तलाश थी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है पाइसेस फॉर द अपकमिंग वीक। वाओ, वी हैव द पीस कार्ड। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली जो है पीस आ रहा है। तो आपको यूनिवर्स भी कह रही है कि आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में उससे आप डेफिनेटली बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप बाहर निकल जाओगे ना तो जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में वो डेफिनेटली जो है फेड हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वी हैव नंबर 8 फेदर। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। यूनिवर्सल सपोर्ट है आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट है। मैंने बोला भी आपके कोई फ्रेंड भी आ रहे हैं, पास से फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, जो आपके लाइफ में आपको एक डेफिनेटली पुश देने वाले हैं। अगर आप कहीं पे स्टक है तो आपको वहाँ से बाहर निकालने वाले हैं, ताकि आप जो ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हो आप उस तक पहुँच पाओ। ऑलराइट, सो वेरी नाइस। द साइलेंस नंबर 30। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाइज इन द साइलेंस। कभी कभी ना शोर से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। शोर माने कि टीवी का शोर, रास्ते का शोर, गाना सुनने का शोर। अपने आप को थोड़ा वक्त दे, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करें। कोई गाना नहीं, कोई टीवी नहीं, थोड़ा चुपचाप बैठे अकेले में। आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हो ना वो आपको वहीं पे मिलेगा, व्हाटएवर द आंसर्स यू आर सर्चिंग फॉर। ऑलराइट, तो पाइसेस ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।